हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और बात करेंगे कल के लिए यानी कि 16 जुलाई 2020 के लिए। और चलते हैं टर्मिनल पे और बताता हूं आपको कि आज की मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है, और हम आज की मार्केट के हिसाब से कल की प्रिडिक्शन करेंगे और देखते हैं कि कल क्या होता है मार्केट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कल बताया था, यानी कि जो यूट्यूब पे वीडियो मैंने अपलोड किया था कल आपके लिए, तो वहाँ पर कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि फ़र्स्ट हाफ़ में जो मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, और फर्स्ट हाफ़ के बाद मार्केट जो है वो वापस नीचे गिरना स्टार्ट होगा और नीचे ही मार्केट जाएगी। तो ऐसा मैंने क्यों बताया था आपको, अगर आपको याद हो कल, अगर मैंने आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको 15 मिनट का चार्ट पहले आपको दिखाऊं, तो देखिए कल मार्केट यहाँ पर थी, राइट। तो मैंने आपसे बताया था, अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं आपको बड़ा करके, तो मैंने आपसे बताया था कि लास्ट अगर 2 दिन से आप देखेंगे, बल्कि 9 तारीख से अगर आप देखेंगे, तो 9, 10, 2 और ये 3, ठीक है, और 4, यानी कि लगातार 4 दिन से मार्केट जो है क्या कर रहा था, वापस गिरता हुआ जा रहा था। तो मैंने आपसे बताया था कि क्योंकि अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं, यानी कि 11 तारीख से, सॉरी 10 तारीख से, 10 तारीख को मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे बताया था कि जो मेरे हिसाब से अगर मार्केट जो है गैप डाउन होता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो रिवर्सल लाइन है, यानी कि ये जो प्राइस था 22723, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर प्राइस जो है इसके नीचे, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, यानी कि कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं बनेगी, तब तक ये मार्केट नहीं गिरेगी। क्योंकि काफ़ी दिन से, जैसा कि आपको पता ही है, कि मार्केट जो है वो गिर नहीं रही थी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही धीरे धीरे करके मूव हो रही थी, बट गिर नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैंने आपसे बताया था कि अगर मार्केट को गिरना है तो उसको इस रिवर्सल लाइन के नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब प्राइस इसके नीचे आया था, यहाँ पर प्राइस इसके नीचे आया, तो क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट जो है वो गैप डाउन तो ओपन हुई थी, बट उसके बाद ऊपर गई थी, और जैसे इसके नीचे आया था तो ये बिल्कुल क्लियर कट था। और इसका मैंने आपको फ़ोटो भी टेलीग्राम पे डाला था कि ये बहुत बड़ा क्रॉसओवर यहाँ पर बना है तीनों का। तो यहाँ पे मार्केट अब गिरना स्टार्ट होगी, और उस दिन के बाद मार्केट गिर रही है। और हर वीडियो में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ जो कॉमन है, कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ से मैंने आपको बोलना स्टार्ट किया था, और डेली आपको मैं बता रहा हूँ कि मार्केट नीचे नीचे जा रही है। कल जो मैंने आपको बताया था, क्यों मैंने आपको बताया था, आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ मैं। तो क्योंकि जो लास्ट का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, ये देखिए, जो लास्ट का आप ट्रेंड देखेंगे, ये वाला, ये और फिर एक थोड़ा सा नीचे डाउन, ये, तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा था साफ साफ कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, यानी कि कल गैप अप खुलेगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी क्या सोच रहे थे कि मार्केट जाएगी कल नीचे। क्योंकि लोगों की एक धारणा होती है कि बहुत दिन से जब मार्केट डाउन डाउन डाउन, यानी कि होता है ना, कि अगर आप किसी को अगर आप बोलते हैं कि ये अमीर है या गरीब है, या मतलब अगर एक आदमी, आप सोचिए, एक आदमी रोड पे खड़ा है और आप वहाँ पे जा रहे हैं, और उस आदमी को अगर आप डेली बोलेंगे कि ये पागल है, कोई दूसरा क्या भी बोलेगा पागल है, तो नॉर्मल कोई भी इंसान अगर उस चीज़ को देख रहा होगा, अगर वो 10 दिन तक लगातार देख लेगा, तो उसको लगेगा कि सच में ही पागल है। चाहे वो नॉर्मल ही बंदा हो, बट उसका मान लीजिए नाम ही पागल हो, चाहे निक नेम ही पागल हो, बट हम एक धारणा बना लेते हैं, एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि हमारे ऑटोमेटिकली हम उसको अडॉप्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि ये पागल ही होगा। तो उसी तरीके से होता क्या है कि शेयर मार्केट भी साइकोलॉजिकल बेसिकली बहुत ज़्यादा चलता है। टेक्निकली भी चलता है, बट साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है यहाँ पर, यानी कि मार्केट ऊपर जाने में या नीचे जाने में। तो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक लोगों के दिमाग में क्या हुआ कि मार्केट जो है नीचे ही जाएगी। और हमेशा याद रखना, जब भी, क्योंकि सबके पास मोबाइल हैं आप लोगों के पास, जब भी आपके पास अलर्ट आता है गूगल की तरफ से या फिर मनी कंट्रोल की तरफ से कि निफ्टी कल जो है ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हमेशा जो है मार्केट उसके अगेंस्ट ही जाता है। क्योंकि वो एक सेंटीमेंट बनाया जाता है मार्केट में कि लोगों को लगे कि हाँ, अब तो बेरिश मार्केट बन गई है, अब तो मार्केट गिर ही जाएगी। हर जगह न्यूज़ पे कल ये बोला जा रहा था कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, बेरिश पैटर्न बन गया है, एमएसीडी पे बन गया है, मूविंग एवरेज पे बन गया। बट क्यों मैंने कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी? इसीलिए क्योंकि लोग जो हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो लगते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को शायद उतना नॉलेज नहीं होगा, किसी को हो भी सकता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर
जो होते हैं वो बहुत बड़ा गेम होता है। आप लोग जो होते हैं यानी कि आप तो मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, बहुत स्मार्ट जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना इतना उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मार्केट के अंदर इतना ऑब्जर्व करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट के हिसाब से आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगाते हैं और सुबह जो भी 10-15 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर से पैसा लेके निकल जाते हैं। तो वो भी हम आगे बात करेंगे, उसकी भी वीडियो बनाएँगे आगे, और बताऊँगा आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रॉफ़िट करते हैं। उसकी भी फ्री कॉल्स जो है मैं प्रोवाइड करूँगा इन फ्यूचर आपको, ताकि आप उसका भी बेनिफिट उठाएँ, बट थोड़ा-सा सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। अब यहाँ पर क्लियर था क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जो मूवमेंट थी उसने क्लियर बताया था कि मार्केट जो है गैप अप ही ओपन होगा। और मैंने क्यों कहा था फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर था जो प्राइस एक बहुत बड़ा जो रेसिस्टेंस एरिया बना बना था वो 21780 के आसपास बना था, राइट। तो ये क्लियर था कि अगर देखिए मार्केट ने क्लोज कहाँ दिया यहाँ पर, अगर मार्केट गैप अप लेगी, अगर मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट या 150 पॉइंट नॉर्मली जो गैप अप होता ही आराम से, तो उतना भी अगर मार्केट गैप अप लेगी तो मार्केट हो गई यहाँ पर। अब मार्केट अगर यहाँ हो गई तो यहाँ और यहाँ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर थोड़ा भी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड लेती है तो वहाँ से रिवर्सल का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि वहाँ से नीचे आ ही जाएगा, और ऊपर जाने के लिए तो मार्केट के पास कुछ है नहीं। तो यानी कि ये डिफ़ाइन ही था कि यहाँ एक ऐसा एक एरिया है जहाँ से क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। और मेरी अगर आप आज कॉल्स देखेंगे आप यानी कि इस पे जाके टेलीग्राम पे जाके स्टॉक कार्ड पे जाके जब आप आज की परफॉर्मेंस देखेंगे, कॉल देखेंगे, तो मैंने बाय नहीं बोला। मैंने जो पहली कॉल दी थी सुबह उसमें भी मैंने सेल बोला है, दोबारा भी मैंने क्लियर कट बताया है सेल, बाय नहीं बोला, क्योंकि बाय सिक्योर ही नहीं था आज। और यहाँ पर देखिए लास्ट में मतलब फर्स्ट हाफ के बाद जो मार्केट है यहाँ पर भी गिरी, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आया। लोगों ने सोचा होगा कि शायद वापस बाय करना चाहिए, बाकी उसके बाद तो जो गिरना स्टार्ट हुआ वो तो है ही। अब देखिए क्या है, अब लास्ट में तो देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जो है एक लास्ट में कैंडल ऊपर बनी है। अब देखिए इस कैंडल ने क्या किया ना, फिर से कंफ्यूज किया लोगों को। इस कैंडल ने, क्योंकि अच्छी खासी कैंडल है यानी कि अच्छा खासा प्राइस ऊपर की तरफ खींचा है, अब लोग फिर से सोचेंगे कि मार्केट में लास्ट में जो है क्या हुआ है, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अगर आप इसको 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है अच्छा खासा ऊपर गया है, बट ये ऊपर ज़रूर गया है, बट कल चांसेस नहीं है। कल बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं, यानी कि 5% के से भी कम चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि आप चाहे छोटे ट्रेंड पे देख लीजिए, चाहे आप 3 मिनट पे देख लीजिए, 3 मिनट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में क्या हुआ, एक रेंज बनी है, राइट। और बहुत हाई चांसेस हैं कि मार्केट इसकी जो है लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ ही जाएगी। इवन आप 5 मिनट पे देखेंगे तब भी वही चीज़ दिखेगी आपको, और 10 मिनट्स पे देखेंगे तो खैर अब तो सिंगल कैंडल्स ही बन पाएगी। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर इसीलिए क्लियरली डिफाइन है कि मार्केट जो है, बैंक निफ्टी और निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक ही का चार्ट या एक ही पैटर्न देख रहे हैं। तो आप दोनों में से किसी को भी देख लीजिए, आपको आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि कैसे है। तो अगर देखिए 5 मिनट का चार्ट है, चाहे आप 3 का ले लीजिए, 5 का ले लीजिए, 15 का ले लीजिए, बात ये है कि जो एक इंडिकेशन होता है, हाँ, अगर ये प्राइस जो है तकरीबन यहाँ तक, यानी कि इस कैंडल के हाइट के आसपास यहाँ पे अगर होता, तो हम सोच सकते थे कि हाँ, प्राइस जो है वो कल गैप अप ले सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ सबको कंफ्यूज करने के लिए और सबका पैसा जो है एक ट्रैप जिसको बोलते हैं, ट्रैप बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हो सकता है, क्लोजिंग यहाँ पर है, क्लोजिंग यहाँ पर है, देखिए पहले 5 मिनट देखिए आप, 1 मिनट, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ मैंने 3 मिनट लिया, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 3 मिनट के बाद रिवर्सल लाइन कहाँ है, बिल्कुल पास में, ठीक है। 5 मिनट पे, ठीक है, यहीं पर है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप सिर्फ ये डिफरेंस देखना। और 15 मिनट पे देखते हैं, अगर आप 15 मिनट के ऊपर इस पर देखते हो तो रिवर्सल लाइन को ये बहुत नीचे छोड़ के आ गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि अगर गैप अप ओपन लेता है, चाहे वो छोटा ही गैप अप ओपन ले,
राइट, या थोड़ा बड़ा ले तो ये बिल्कुल नियर बाय चला जाएगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम के साथ अगर बात करें, एनालिसिस आप करें, अगर मार्केट में इसने मान लीजिए गैप अप लिया तो ये रिवर्सल लाइन के ऊपर आ गया, यहाँ पे रिजेक्शन आएगा। अगर तो ज़्यादा बड़ा इसने अभी तो 3 मिनट का है, मान लीजिए छोटा सा गैप अप लिया, ये रिवर्सल लाइन के ऊपर आ गया, यहाँ से रिजेक्ट मारेगा इसको प्राइस, राइट, यहाँ से रिजेक्ट मारेगा। अब मान लीजिए 5 मिनट के हिसाब से तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए कि छोटे गैप अप की जगह थोड़ा सा और बड़ा गैप अप आया, ठीक है, जो है 5 मिनट का। 5 मिनट के हिसाब से अब प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, देखिए बढ़ गया। अब यहाँ क्या होगा, मान लीजिए गैप अप हुआ मार्केट में ऊपर, फिर से देखिए आप थोड़ा और भी बड़ा गैप अप मार्केट में अगर आएगा तो फिर से रिवर्सल लाइन यहीं पर पहुँच गई, यानी कि फिर से यहाँ पे हाई चांसेस बन जाएगा रिजेक्शन के। और अगर मार्केट कल गैप अप ले लेती है ज़्यादा, ठीक है, मान लीजिए लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो मार्केट जो है नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बुल बेरिश 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 कर रहे हैं, तो हो सकता है लोगों उनका कि चलो ठीक है और मार्केट तो अब नीचे जाएगा। उन लोगों का लॉस काटने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पोजीशंस बनी होंगी, राइट, उन लोगों का लॉस करने के लिए मार्केट क्या कर सकती है, अगर मैं 15 मिनट पे बात करूं, मार्केट गैप अप ओपन ले सकती है। मार्केट गैप अप अगर ओपन लेगी तब भी मान लीजिए कितना गैप अप लेगी, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे ले लिया मार्केट ने, है ना, मार्केट ने मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ले लिया, मतलब जहाँ पे पहली कैंडल जो थी, यानी कि अगर 2:15 की बात करें हम, तो जहाँ से मान मान लीजिए गिरना मार्केट स्टार्ट हुई, देखिए मान लीजिए ये 15 मिनट हम ले लेते हैं, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, पहली कैंडल ये गिरी थी, यहाँ पर आती है मार्केट 21690, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 21,700 के आसपास, ठीक है, 21,700 के आसपास मार्केट ने क्या कर लिया, गैप अप ले लिया। अभी क्या चल रहा है, 21,400। पहली बात तो 21,700 तक जाने के लिए मार्केट को कम से कम 300 पॉइंट की नीड है, ठीक है, कम से कम 300 पॉइंट मार्केट को चाहिए। अब 300 पॉइंट जो छोटे मोटे नहीं होते, 300 पॉइंट छोटे मोटे नहीं होते, 300 पॉइंट की जो रैली है बहुत बड़ी होती है, राइट, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको मतलब कुछ न्यूज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर, आप भी देखना, मैं ऐसी इंडिया न्यूज़ देख रहा था लैपटॉप पे, अभी मैंने देखा तो अभी कुछ जो ट्रम्प ने यानी कि अमेरिका ने यूके में से हवाई कंपनी जो है जो 5G नेटवर्क के डिवाइसेस और उस जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको जो है वो बैन कर दिया, यानी यूके के अंदर। तो अब ये छोटी मोटी वो कंपनी नहीं है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मार्केट को बहुत ज़्यादा क्या करती है, इम्पैक्ट करती हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मार्केट में चलिए कल अगर लॉस भी करना हो सबका तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। बट अगर ये ऊपर गई, यहाँ पर जहाँ से गिरना स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक भी मार्केट आ जाती है, तब भी क्या हुआ, बहुत कम डिफरेंस रह गया। गैप अप होना तो बहुत इजी होता है, आपको पता है, गैप अप हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, डायरेक्टली मार्केट यहाँ ओपन हो गई, यहाँ क्लोज किया, डायरेक्टली यहाँ हो गई। अब यहाँ क्लोज किया, डायरेक्टली मार्केट ओपन हो गई यहाँ, यहाँ के बाद कहाँ जाएगी, यहाँ के बाद अगर यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे रिजेक्शन कन्फर्म है। आप फिर क्या कीजिए, फिर बैठ जाइए क्या करने के लिए, तकरीबन जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी गिरना, अगर मार्केट उसको टच करती है तो बिना सोचे समझे सेल मार दीजिए, है ना, बिना सोचे समझे। अगर मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुई, यानी कि 2 बजे की कैंडल का हाई देख लीजिए, 2 बजे की कैंडल के हाई पे अगर कैंडल वापस जाती है तो आप जो है शॉर्ट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर चला जाए, या तो आप रुक जाइए, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले मार दीजिए फटाफट से, बिना सोचे समझे शॉर्ट कर दीजिए। और अगर इतना टाइम नहीं है तो उसके ऊपर लगा के छोड़ दीजिए, अगर आएगा तो ट्रिगर करके वो नीचे जाएगा ही जाएगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देगा ही देगा, ठीक है। तो ये था सिंपली। और अब देखिए इसके चांसेस तो मतलब आपको मैंने बता ही दिए। अगर मार्केट में मान लीजिए कल नीचे की तरफ गिरती है, राइट, देखिए क्या है ना, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मार्केट को रोके हुई है कि नीचे, क्योंकि आज का मार्केट का अगर आप लो देखेंगे, देखिए इसको हम 30 मिनट में आपको दिखाता हूँ, इसने 2 बार अपने लो को यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ब्रेक नहीं किया। इवन 30 मिनट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये ना एक सपोर्ट बना दिया मार्केट ने यहाँ पर। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट टाइम भी मार्केट ना देखिए इसी को टच करके मार्केट जो है ऊपर की तरफ गई थी। अब देखिए दो चीज़ें हैं जो बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इतना टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार देखते हैं कि अरे मार्केट जो है ना यहाँ पहले यहाँ पर एक सपोर्ट था,
तो मार्केट ने क्या किया, इसी को रिजेक्ट करके वापस मार्केट ऊपर गई थी। यहाँ पर भी देखो मार्केट ने रिजेक्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ग्रीन की तरफ गई। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट रेड बनी है और वापस ग्रीन बनी है, तो यानी कि अब ऊपर जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या करेंगे, बाय करके बैठ गए होंगे आज, या फिर आफ्टर मार्केट ऑर्डर में बाय कर लेंगे, या कल सुबह बाय कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मॉर्निंग के अंदर चांसेस हैं कि ठीक है प्राइस ऊपर जा सकता है, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो इतना ऐसा नहीं कुछ कि खास कि ऐसा ऊपर चला जाएगा कि चलो वो तो आसमान में ही चला गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मेशंस जब आप देखेंगे तो लोगों को वही आएगा ना कि ये पहले ऐसे बना ऊपर गया, पहले ऐसे बना ऊपर गया, पहले आज ऐसा बना, तो आज क्या लोग सोचेंगे, यही सोचेंगे ना ऊपर जाएगा। तो कल ये भी हो सकता है कि अगर अच्छे खासे आफ्टर मार्केट ऑर्डर का, देखिए बहुत बड़ा खेल है। अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर के बारे में आप जो है पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है। आप लोगों को लगता है ना मार्केट ऊपर कैसे ओपन हो जाती है, नीचे कैसे ओपन हो जाती है, तो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर ऑलरेडी मार्केट में बाइंग बहुत ज़्यादा आ गई होगी, ठीक है, अगर मार्केट नेगेटिव रही तो ये नीचे गिरा देंगे मार्केट को, यानी कि जो ये सपोर्ट बना हुआ है ये ब्रेक कर देंगे। और सपोर्ट के ब्रेक करते ही जो ये देखिए सपोर्ट यहाँ पर एक जो नीचे एक जो सबसे बड़ा सपोर्ट है ये वाला, ये मार्केट को गैप डाउन ओपन करके डायरेक्टली यहाँ ले आएंगे। और अगर ये ब्रेक हुआ तो वापस आपको पता ही है कि मार्केट जो है आपकी मार्केट कहाँ से उठ के आई है, यहाँ से उठना चालू हुई थी मार्केट, वापस जो है आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके मार्केट उसी लेवल पे यहाँ पे पहुँच गई है। और अगर आप देखेंगे तो वापस जो है देखिए क्लाउड ने भी कलर चेंज कर दिया, यानी कि बेरिश पैटर्न दिखा दिया इसने भी यहाँ पर। तो अगर आफ्टर मार्केट ऑर्डर के अंदर, क्योंकि देखिए लोगों को लॉस होगा तभी किसी को प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होता है तो किसी को प्रॉफिट होता है, अगर किसी को प्रॉफिट हुआ तो आपको लॉस हुआ, यानी कि शेयर मार्केट में कभी भी सभी लोगों को प्रॉफिट या लॉस नहीं, प्रॉफिट या फिर सभी को लॉस नहीं हो सकता, कोई गवा रहा है तभी कोई कमा रहा है। तो यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग जो हैं बाइंग कर लें तो डेफिनेटली मार्केट का ये गिरा देंगे, और ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके मार्केट को ये नीचे ले आएंगे इस रेंज तक, राइट। इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर दिखेगा इसके ऊपर, 30 मिनट का मैं आपको यहाँ चार्ट ले लेता हूँ, इसको मैं देखिए ऐसे करता हूँ। देखिए ये सपोर्ट क्या बना हुआ है, तकरीबन 21,212 रुपये का, ठीक है, 21,212 रुपये का। तो यहाँ अगर हम देखें तकरीबन 20,900, यानी कि सिर्फ कितना फ़र्क है पता है आपको, सिर्फ 400 से 500 पॉइंट का। और आपको पता है कि 400-500 पॉइंट का यानी कि गिरना कुछ भी नहीं है। आज अगर देखा जाए तो मार्केट गिरी नहीं, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आ गई है। तो कल अगर एक बैड न्यूज़, कोई भी ग्लोबल ऐसी न्यूज़, या फिर अमेरिकन मार्केट अगर आज शाम को क्रैश करती है, या आज वो क्रैश अगर करती है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है कल बैंक निफ्टी की गिरेगी और 500 पॉइंट मार्केट गिर सकता है। और अगर मार्केट 500 पॉइंट गिरा तो ये अपने इस सपोर्ट के पास आ जाएगा और बहुत नियर आ जाएगा मार्केट क्रैश के, वापस जहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट हुई थी, राइट, मार्केट जो है वहीं पर आ जाएगी। और जो लगता भी है कि मतलब आ जाएगी, राइट। बट बस एक ही चीज़ है जो इसको रोकेगी, वो ये कि क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है तो हो सकता है लोगों को वापस लगेगा यहाँ पे जैसे था कि मार्केट गिरेगी, अब तो यहाँ से मार्केट गिर ही जाएगी। तो हो सकता है कि मार्केट, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकती है, और आप ऊपर पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। 15 मिनट का चार्ट ले लीजिए, आप इसी कैंडल के ऊपर 21,830 रुपये के ऊपर शॉर्ट करना चालू कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और सेफ चाहते हैं तो जब मार्केट इसको भी ब्रेक करे तो यहाँ पर आप कहीं पर शॉर्ट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच। और अगर आपको फायर्स का टर्मिनल ओपन करना है तो आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसका टर्मिनल ओपन कर लीजिए, राइट। एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और मैं तो खैर इतने ज़्यादा यहाँ पर टूल्स जो है वीडियो के ऊपर यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे टूल्स इसमें आपको मिलते हैं एनालिसिस करने के लिए। और मोस्ट एडवांस टर्मिनल है इसका, ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छा है ये। अगर आप इसमें बाय सेल देखते हैं तो बहुत इजी टू यूज़, और सारे ऑर्डर टाइप्स, अकेला ये ऐसा है जिसमें सारे ऑर्डर टाइप्स आपको विद इन अ ब्रैकेट ऑर्डर मिल जाते हैं। और मार्जिन शायद बड़ी कंपनीज़ में आती है फायर्स। तो जो टॉप मोस्ट 4 कंपनीज़ हैं जैसे फायर्स, ज़रोदा, आपका एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक, तो उनमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म और स्पीड जो है वो इसी की है। तो अकाउंट ओपन करना है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।